नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्रों ने पटना में किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया जमकर लाठीचार्ज। बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने कहा, 70वीं बीपीएससी परीक्षा में जब नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू हो रहा है तो विरोध का कोई औचित्य नहीं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 4 के मुकाबले 2 के बहुमत से रेपो दर को 6.50% पर बनाए रखने का फैसला किया। और राष्ट्र आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्रों ने पटना स्थित बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने छात्रों को वहां से जाने को कहा, लेकिन वे नहीं माने तो उग्र प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि पुलिस ने उन्हें सड़क पर दौड़ा कर पीटा है। मार खाएंगे तो रोएंगे नहीं। गजब बात है। मतलब हम लोग बस शांति से कर रहे थे, इन लोग को इस तरह से रोड पे आके दौड़ाना नहीं चाहिए था। स्पेक्स भी देखिए टूट गया है। स्पेक्स टूट गया, सब टूट चुका है। मेरे को मेरा फोन चाहिए। मेरे ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन उन लोग लाठी लेके दौड़ रहे थे। उन लोग को शर्म नहीं आएगा, उन लोग किसी पे भी हाथ उठा देंगे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का नेतृत्व कर रहे एक आंदोलनकारी ने कहा कि सरकार को उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुनना चाहिए, लेकिन उनको बीपीएससी अध्यक्ष से नहीं मिलने दिया गया। कई अभ्यर्थियों को चोटें आई है, पैर टूट गया है बहुत का, हाथ टूट गया कि सर फट गया है, इलाज चल रहा है सबका। और ये टारगेट करके हमें मारा गया है। देखिए, ये दिखा रहा है कि युवाओं पे अत्याचार कर रही है सरकार। नहीं तो ये तो कोई ऐसा चीज नहीं था। ये तो था कि प्रक्रिया का विरोध हो रहा है। यहाँ प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं हम लोग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किए जाने की तीखी आलोचना की है। श्री यादव ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को भड़काने वाला बयान नहीं देना चाहिए। विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को भड़काना नहीं है। विपक्ष का काम है कि सच्चाई के आईने में सरकार को सुझाव देना। तो नेता प्रतिपक्ष का तो यही काम ही है कि पता लगाना कि पूरे बिहार में कहीं कोई हंगामा तो नहीं हो रहा है, तो उसमें जाकर के वो घी रखे हुए हैं पूरा डालने का काम करना। जनता पहचान रही है। अगर उस अभ्यर्थी को कोई दिक्कत है, सरकार एकदम सतर्क है और भावनात्मक फैसला सरकार लेती है। हर वक्त अभ्यर्थी के पक्ष में बात सोचती है। तो ये सब सरकार को सोचना। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 4 के मुकाबले 2 के बहुमत से रेपो दर को 6.50% पर बनाए रखने का फैसला किया है। इसी तरह स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% और बैंक दर 6.75% पर बनी रहेगी। बैंक ने फरवरी 2023 से इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने नकदी की संभावित कमी को दूर करने के लिए नकद आरक्षित अनुपात में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4% कर दिया है। इससे 1,16,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। It has now been decided to reduce the cash reserve ratio, that is to reduce the CRR of all banks to 4% of demand and time liabilities, that is NDTL, and this will be done in 2 equal tranches of 25 basis points each with effect from the fortnight beginning December 14th and December 28th. न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मांगों के मुद्दों पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने आज कहा कि वो फसलों की उत्पादन लागत से कम 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के प्रति वचनबद्ध है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार कई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा चुकी है। उन्होंने कहा कि धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तुअर और मूंग दाल सहित अन्य कृषि उत्पादों को देश में उत्पादन लागत से 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ फसलों के लिए
न्यूनतम समर्थन मूल्य 100% है। मुंगेर जिले के तौफीर स्थित देवी दियारा में छापेमारी के दौरान मुफस्सिल पुलिस ने 9 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस उद्भेदन के बाद 4 कारीगरों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चारों लोग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए लोग पहले भी अवैध हथियार निर्माण के मामले में जेल जा चुके हैं। मुफस्सिल थाना अंतर्गत देवी दियारा है, यहाँ से हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे अवैध हथियार निर्माण का कार्य किया जा रहा है और उनके एसएचओ मुफस्सिल और उनकी टीम और हमारा डीआईयू टीम इन लोगों ने ज्वाइंट रेड किया और वहाँ से जो देवी दियारा है वहाँ से 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ ही हम लोगों को 14 अर्धनिर्मित हथियार बरामद हुए हैं और 9 बेस मशीन बरामद हुई है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विकसित भारत क्विज चैलेंज में भाग लेने की तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। इससे पहले अंतिम तिथि 5 दिसंबर थी। युवा क्विज में भाग लेने के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर विजिट कर सकते हैं। यह ऑनलाइन प्रतियोगिता 15 से 29 वर्ष की आयु के उन सभी युवाओं के लिए खुली है जो विकसित भारत के लिए अपने विचार साझा करने को उत्सुक हैं। विजेता प्रतिभागी 11 और 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकसित भारत के लिए अपना दृष्टिकोण और विचार प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्र आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनके 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर आम्बेडकर के योगदान के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। डॉक्टर आम्बेडकर एक न्यायविद, विचारक, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे जिन्होंने अपना जीवन समानता की वकालत करने और जाति आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहेब को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इधर पटना समेत प्रदेश भर में बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम पटना उच्च न्यायालय के पास स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। पछुआ हवा की रफ्तार तेज होने के साथ ही प्रदेश में अधिकतर हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इस दौरान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के गिरावट का पूर्वानुमान है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 48 घंटों में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। आकाश मुख्यतः साफ बना रहेगा। तत्पश्चात 8 एवं 9 दिसंबर के दौरान प्रदेश के मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है। इस दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा में दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान समस्तीपुर के पूसा में 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग ने शीतलहर के प्रकोप से बचने के लिए मानक संचालन प्रणाली यानी SOP जारी किया है। सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए निर्देश में विभाग ने कहा है कि मौसम विभाग से समन्वय बनाकर तापमान में उतार चढ़ाव पर नजर रखी जाए। विभाग ने कहा है कि शीतलहर बढ़ने पर लोगों को ठंड से बचाव के लिए व्यवस्था की जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी ठंड को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बीच किसानों को सलाह दी गई है कि वो अपनी कटी फसल को सुरक्षित जगहों पर रख लें ताकि नमी से फसल का बचाव हो सके। आज बिहार होमगार्ड गृह रक्षा वाहिनी संगठन का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य समारोह बिहटा के आनंदपुर कैंप स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी शुभकामनाएं दी।
राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि बिहार की रक्षा वाहिनी पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से एक दक्ष बल के समान समाज और राष्ट्र की सेवा कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि गृह रक्षकों का प्रशिक्षण सेना के प्रशिक्षकों की देखरेख में हो रहा है, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गृह रक्षा वाहिनी की महानिदेशक शोभा ओहटकर ने कहा कि गृह रक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संगठन का 78वां स्थापना दिवस है, इसी को हम लोग मना रहे हैं। हमारा खास फोकस रहा है इनके प्रशिक्षण पर, और जिस तरह का प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा है सैनिक प्रशिक्षक द्वारा, आज के डेट में हमारे गृह रक्षक जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ये एक चर्चा का विषय है, राज्य में ही नहीं नेशनल लेवल पर भी, और अन्य राज्य भी हमसे मार्गदर्शन मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गांधी मैदान में पटना पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। ये 17 दिसंबर तक चलेगा। श्री कुमार ने पुस्तक मेला में केंद्रीय संचार ब्यूरो पटना द्वारा लगाई गई विकसित भारत 2047 थीम पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। पश्चिम चंपारण के चौतरवा थाना क्षेत्र से आ रहे एक ट्रक से बगहा पुलिस ने 204 किलो गांजा बरामद किया। मौके से पुलिस ने 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने छापेमारी कर 40 लीटर विदेशी शराब के साथ 4 महिला समेत 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरंजीवीपुर NH 28 पर एक अनियंत्रित 4 पहिया वाहन डिवाइडर से टकरा गया, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंगेर जिले के खड़गपुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों दिन दहाड़े 2 CSP संचालकों से लूटकांड के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक लुटेरा राजेश कुमार उर्फ भगिया को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस और SSB की टीम ने छापेमारी कर देसी और नेपाली शराब के साथ 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले की रानीगंज थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियार लहराते 2 लोगों को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। BPSC सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्रों ने पटना में किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया जमकर लाठीचार्ज। BPSC के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने कहा, 70वीं BPSC परीक्षा में जब नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू हो रहा है तो विरोध का कोई औचित्य नहीं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 4 के मुकाबले 2 के बहुमत से रेपो दर को 6.50% पर बनाए रखने का फैसला किया। और राष्ट्र आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।